नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। देखिए, मनीष कश्यप जी का जो गिरफ्तारी हुआ है तो उस पर कुछ विधिक राय हम अपने एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं उनसे हम राय लेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि उस पर क्या सब बातें हुई हैं। तो अपने दर्शकों को इस माध्यम से, अधिवक्ता महोदय के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिविल कोर्ट गोरखपुर परिसर में। जी, जो मनीष कश्यप जी का जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अपना ज़रा विचार रखिए, क्या उसमें कानूनी प्रक्रिया हुई है और क्या होना चाहिए। जी, मैं अपने वक्तव्य देने से पहले आपके चैनल के माध्यम से डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरे जो वक्तव्य होंगे वो किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं होंगे, ना किसी समुदाय के विरोध में होंगे, ना किसी व्यक्ति के विरोध में होंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। मैं एक कानून का जानकार हूँ और मेरे जो वक्तव्य होंगे कानून के दायरे में ही होंगे। जी, ये कहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल देख रहे हैं एक वीडियो जो है बहुत से लोगों को प्रभावित कर जा रहा है। इसलिए मैं अपनी जो जानकारी है, जो आपके तमाम दर्शक हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी वक्तव्य मैं दूंगा कानून के दायरे में दूंगा, उसी के संबंधित दूंगा। मनीष कश्यप जी जो प्रकरण हुआ है उनके ऊपर टोटल 9 FIR हुई है। जहाँ तक मुझे पता है कि 5 पर चार्जशीट हो चुकी है और उस पर जो विभिन्न धाराओं में है उन धाराओं का उल्लेख मैं कर दे रहा हूँ। 505, 468, 471, 120B, 120B हो गया, 153A, 153B और 124A देशद्रोह, ये भी धारा लगी है उनके ऊपर। अच्छा। और तमाम IT एक्ट के तहत लगा है और बिहार का संगठन है इकोनॉमिक ऑफेंस जो EOU, उसके तहत भी उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस लगा है, पैसे रुपए का लेन देन का। तो इस तरह विभिन्न धाराओं में उन पर केस लगी है और अभी उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वो जेल में है। जी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन जो तमाम धाराएं लगी हैं उसमें महत्वपूर्ण धाराओं में जो एक 153B, 153A जो है वो महत्वपूर्ण धारा है। देखिए, वो राज्य के विरुद्ध किया गया कोई भी अपमानजनक शब्द जो राज्यों के बीच मतभेद पैदा करे, 505 जो लोक शांति को व्यवधान उत्पन्न करे, 120B जो षड्यंत्र करे किसी भी साजिश में, ठीक है, 471, 467 जो है छल द्वारा कूट रचित, या तमाम चीज़ें होती हैं। IT एक्ट द्वारा समझ ही रहे हैं, पैसे का लेन देन, तमाम हवाला का पैसा, इधर उधर पैसा, जो भी धाराएं लगी हुई हैं मोटा मोटी जो हमको पता है लगभग। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें तो अभी थोड़ा बहुत तो मुश्किल है उनकी जमानत अभी, क्योंकि तमाम धाराओं में उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। और शायद आपके दर्शकों को ये पता नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत जानकारी नहीं है उन लोगों को, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में गए थे। लेकिन दर्शक आपके सोच रहे होंगे कि एंटीसिपेटरी बेल में गए तो उनको बेल क्यों नहीं मिली। तो मैं कानून का जानकार हूँ, इस विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे मैं CRPC की धारा 82-83 है, उसमें कुर्की की कार्रवाई होती है। जब NBW के बाद 82-83 की कार्रवाई होती है तो माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश होता है, ठीक है। उसमें जब आदेश हो जाता है, ध्यान रखिए टेक्निकल पॉइंट है ये, जब उसमें आदेश हो जाता है तो उसके बाद आप एंटीसिपेटरी बेल प्रिवेल नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं उसके बाद, तब आपको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कि मनीष कश्यप जी की मजबूरी थी, उनको अपने आप को आत्मसमर्पण करना, इसलिए वो किए हैं। और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो उसके भी तमाम बंदिशें हैं। देखिए, सिर्फ अधिकारों से काम नहीं चलता है, आपके कर्तव्यों को भी समझना पड़ेगा। इस देश की महान परंपरा रही है कि पत्रकारों के माध्यम से ही हमें आज़ादी मिली है, आज हम सांस ले पा रहे हैं, आपके सामने बोल पा रहे हैं। आप जैसे पत्रकार जो हैं, मनीष कश्यप जैसे भी पत्रकार हैं, ऐसा व्यक्तिगत हमारा कोई उनसे नहीं है, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जो हैं, तमाम और भी पत्रकार हैं, उनके माध्यमों से ही हम आज अपनी आवाज़ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में हमारे, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध हमको होना चाहिए। मात्र कैमरा और माइक से अगर हर चीज़ का समाधान हो जाता तो हर व्यक्ति आज हो जाता। आज इतना हम लोग को धन्य होना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आपको तमाम अधिकार पूछने का सहूलियत देता है कि आप किसी से भी जवाब तलब कर सकते हैं, लेकिन उसके भी दायरे हैं, उसके भी एक लक्ष्मण रेखा है अगर मैं कहूँ तो उस लक्ष्मण रेखा के पार ना हम जा सकते हैं ना आप जा सकते हैं। हम कानून के जानकार हैं
तो हमारी भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत ही मैं अपनी बात रखूँगा। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, अब आगे देखिए उनके वकील साहब जैसा भी करते हैं, क्या करते हैं, उनको क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी छूटें और फिर इस लोकतंत्र के सफ़र में अपना योगदान दें। और हमको भी व्यक्तिगत, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा नाम भी मनीष है, तो जाहिर सी बात है कि एक नाम के वजह से ही सहानुभूति तो है ही है। ऐसी बात नहीं है कि उनके प्रति कोई द्वेष है जो भी, लेकिन वो जो वक्तव्य बोला गया, जो वीडियो में बोला गया, किसी मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया, काबिले तारीफ नहीं है वो। मतलब किसी तरीके से न्याय संगत नहीं है। आप किसी भी नाम लीजिए, कोई भी बोलिए, लेकिन सम्मानजनक नाम लीजिए, क्योंकि वो माननीय है। लोकतंत्र के तमाम लोगों के, जनता द्वारा वोटों के माध्यम से गए हैं। लेकिन मैं मनीष कश्यप के तमाम चाहने वालों को भी बताना चाहूँगा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके जो तमाम जो इतने अच्छे, जैसा आप उनको प्रेम करते हैं, बहुत जल्द और जल्दी से जल्द माननीय न्यायालय द्वारा वो छूटेंगे और फिर अपने काम में लगेंगे। तो देखिए, अभी हम मनीष कश्यप जी के बारे में कुछ कानूनी दांव पेच हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मनीष द्विवेदी जी, इनसे समझ रहे थे। तो आप लोग काफ़ी चीज़ें, बातें, इनकी बातों से आप सहमत होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पे संपन्न करते हैं। और एक बात और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि दर्शक बंधु, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए हस्ती, किसी नए शख्सियत से आपसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।